तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो इसके अंतर्गत हम रक्त के बारे में आज जानेंगे कि रक्त यानी कि रुधिर क्या है। तो रक्त का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को कहते हैं हेमेटोलॉजी, यानी कि एक होता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंदर क्या होता है कि सीरम का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा कि रक्त एक प्रकार का जो है ना तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह है। रक्त जो है कोशिकाओं का समूह है और तरल यानी कि द्रवावस्था में है, और संयोजी मतलब जोड़ने वाला, यानी कि रक्त पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। जिस प्रकार हड्डी होती है, हमारे अंदर हड्डियां होती है जो एक संयोजी उत्तक है, उसी प्रकार रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो हमारा जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर रक्त की जो कुल मात्रा होती है वो लगभग 5 से लेकर 6 लीटर के बीच बीच में होती है। और जो यानी कि उसके बाहर का यानी कि व्यक्ति के बाहर का लगभग 7% उसके अंदर रक्त यानी कि रुधिर पाया जाता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी कि 7 से अधिक है, यानी कि एल्कलाइन प्रकृति का यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त होता है उसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो है प्लाज्मा और एक है रुधिराणु यानी कि ब्लड सेल्स। तो मानव रक्त का 55% है जो प्लाज्मा है रक्त के अंदर, यानी कि 55% प्लाज्मा है और 45% है जो रुधिराणु है यानी कि ब्लड सेल्स है। तो हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो प्लाज्मा जो एक पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, और इसके अंदर क्या है कि प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा 90% होती है, और इसमें जो प्रोटीन है वो 7 से 8% तक पाए जाते हैं इसमें। और इसके अलावा इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। हमारे जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, उनमें से 3 ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले जो प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। तो फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। तो फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है उसका काम है रक्त का थक्का जमाना, यानी कि कई बार हमारे जो चोट लग जाती है तो खून जो बहता है तो वो रुकता है, तो ये फाइब्रोनोजिन प्रोटीन की वजह से ही रुकता है। तो ये फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है जो विटामिन के की मदद से रक्त को बहने से रोकता है। और दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन होता है जो क्या होता है एंटीबॉडी, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली। और इसकी पूर्ति प्लाज्मा में पानी पीने से होती है। तो इम्यून सिस्टम को जो मजबूत रखती है वो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। और एक है एल्बुमिन। एल्बुमिन है जो हमारे जो परासरण दाब है, रक्त का परासरण दाब यानी कि विसरण, एक प्रकार का विसरण होता है रक्त का, तो परासरण दाब को नियंत्रित करती है। तो ये नाम याद रखने आपको तीनों प्रोटीन के और इनका क्या क्या कार्य है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, यानी कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष भाग को कहते हैं सीरम। और सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो सीरम जो हमारा जो ब्लड का टेस्ट किया जाता है तो उसमें सीरम का ही किया जाता है, और ये दोनों प्रोटीन है जो सीरम में पाई जाती है। तो इनके आगे कई बार ना सीरम भी लगा होता है, सीरम ग्लोब्यूलिन और सीरम एल्बुमिन। इससे पहले सीरम नहीं होगा। अब है प्लाज्मा के क्या कार्य हैं। प्लाज्मा के कार्य क्या है? तो परिवहन जो प्रत्येक कोशिका तक पोषक तत्वों को, प्रत्येक कोशिका उत्तक तक जब रक्त मतलब पोषक पदार्थ पहुंचाता है तो उसके लिए जो परिवहन करता है तो वो प्लाज्मा के माध्यम से ही करता है, क्योंकि प्लाज्मा तो तरल है। और जो उसके बाद में जो रक्त के जो शेष भाग बचते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट है वो क्या है कि इसी प्लाज्मा में ही परिवहन करती है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा की मदद से ही परिवहन करती है। तो इसलिए प्लाज्मा का महत्वपूर्ण कार्य हो गया परिवहन, यानी कि प्रत्येक कोशिका प्रत्येक अंग यानी प्रत्येक ऊतक तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और प्लाज्मा के अंदर शरीर के अंदर जो द्रव की मात्रा आती है तरल, तो उसकी जो स्थिर करता है, उसकी मात्रा को स्थिर करने का कार्य है वो भी प्लाज्मा का ही है। रुधिर हानि को रोकना, यानी कि जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होती है वो जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो वो अगर रक्त का थक्का न जमे तो रुधिर क्या होगा, रुधिर की हानि होगी शरीर में। तो उसको जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, इसलिए रुधिर हानि को रोकने का कार्य प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। इम्यून सिस्टम जो आपको बताया अभी, इम्यून सिस्टम बनाए रखने का कार्य वो इसी में होता है। इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और जो रक्त का पीएच मान है वो बनाए रखने का कार्य करता है, ताप को नियंत्रित करता है। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो किडनी तक पहुंचाने का कार्य जो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। तो आज हमने इस पार्ट में रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है। इससे जो अगला पार्ट है उसमें जो ब्लड सेल्स हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। उसके अंतर्गत हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इनका अध्ययन करेंगे।